नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज सूबे की राजधानी लखनऊ में विक्रम सिंह जी हैं, अजय कुमार सिंह जी हैं, सुशील यादव जी हैं और उनके साथ हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीचंद शर्मा जी, जिन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों से आज खुलकर बातचीत की। हर बात पर बातचीत की, ट्रांसफर से लेके कैशलेस तक, मानदेय से लेकर उन सभी समस्याओं पर जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र की जीवन की एक मूलभूत समस्या बनी हुई है और इन समस्याओं को लेकर क्या बातचीत हुई, क्या क्या चर्चा हुई, क्या कहा गया, क्या सुना गया। हमारे साथ थोड़ी देर में अजय सिंह जी आएंगे और विक्रम सिंह आएंगे। दोनों लोग बताएंगे कि आज की बैठक, आज की बातचीत का सिलसिला कहां तक पहुंचा। तो ये सब चीजें मैं समझने का प्रयास करता हूं और ये भी प्रयास करता हूं कि आखिर क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। तो विक्रम सिंह जी तो आ भी चुके हैं और अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी भी विक्रम सिंह लखनऊ में है, तो लखनऊ में रहते समय सामने आने में, जुड़ने में कतई कोई दिक्कत नहीं होती है। तो विक्रम सिंह साथ हैं हमारे। विक्रम सिंह जी, आज क्या क्या रहा, किस किस से मुलाकात हुई और क्या आश्वासन मिला? जी सर, आपको सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। और कल ही हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे। जैसे ही परसों मालूम चला था कि हम लोग के अभिभावक संरक्षक, और हम लोग जितना धन्यवाद उनका दे, जितना उनका आभार ज्ञापित करे, शायद इसके लिए हम लोग के पास शब्द नहीं है सर। क्योंकि आप तो पूरी कहानी जानते हैं, सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं कि जिन लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया, आज उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिनके लिए हम लोगों ने न कभी कुछ किया और न आगे कर पाएंगे, राजनीति में उनके लिए न आगे कर पाएंगे मतलब वो शिक्षक एमएलसी हैं, और शिक्षक एमएलसी को वोट केवल शिक्षक दे सकता है, और वो भी इंटर कॉलेज के शिक्षक दे सकते हैं। तो विडंबना देखिए, माने धरती पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हम बात कर रहे हैं आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी के बारे में, मतलब इतना निस्वार्थ। जबकि राजनीति में आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति एक कदम भी चलता है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है, लेकिन बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हम लोग के लिए लखनऊ आए थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग के लिए आए थे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है सर। विक्रम सिंह, तो क्या वो लखनऊ से प्रस्थान कर चुके या लखनऊ है? नहीं, अभी अभी वो निकल गए हैं। कोई एमएलसी साहब शायद हैं कानपुर के, उन्हीं क्या कोई किसी का देहावसान हो गया था, तो अभी वो निकल गए हैं लखनऊ। अभी तुरंत निकले हैं, मुश्किल से 5-10 मिनट हो रहा है। तो कहने का मतलब है, इतना निस्वार्थ ढंग से कोई व्यक्ति हम लोग की मदद कर रहा है। मेरे पास तो शब्द नहीं है सर। ये सब जब सोचता हूं तो मन में काफी, मन बड़ी विचलित भी होने लगता है। और कल ही उनका आगमन हुआ था, केवल हम लोग के लिए आगमन हुआ था। और हम धन्यवाद देंगे अपने बनारस के शिक्षा मित्र संघ के जो जिलाध्यक्ष है अजय सिंह जी, अजय सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि उनके प्रयास से, उनके लगातार प्रयास से माननीय विधायक जी कल लखनऊ आए थे। और कल का प्रोग्राम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलने का था, लेकिन अचानक उनका प्रोग्राम बन गया कहीं और का, मुलाकात नहीं हो पाई। और कल ही उन्होंने कहा था कि हम लोग कल जो है अपर मुख्य सचिव
महोदय से टाइम लेंगे और कल हम लोग मिलेंगे। और समय लिया, 1:30 बजे का समय मिला था। 1:30 बजे समय मिला हम लोग को लेकर। हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष सुशील यादव जी, बनारस के शिक्षा मित्र के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी, बनारस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी, और विशिष्ट बीटीसी के भी प्रदेश अध्यक्ष थे संतोष तिवारी जी, और उनके साथ पूरी टीम थी। सबको लेकर माननीय विधायक जी हम लोग को ले गए और वहां पे मुलाकात हुई। एक एक व्यक्तियों की, सबसे पहले विशिष्ट बीटीसी की बात रखी गई, फिर शिक्षा मित्र साथियों की बात रखी गई। माननीय विधायक जी ने भी सारी बातें रखी, सुशील जी ने भी बातें रखी, और अंत में हम लोग को का मौका आया और माननीय विधायक जी ने दमदारी से हम सबकी बात रखी और हम लोग की पीड़ा को अपने शब्दों में बयां किया। हमें भी उन्होंने कहा कि आप अपनी बात रखो, बताओ। 2 बार हम लोग की कार्यवृत्ति जारी हुई थी 2024 में, एक बार अगस्त के महीने में और एक बार दिसंबर के महीने में। हमने वो पूरी कार्यवृत्ति अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा सर को दिया और बताया एक एक मुद्दे पे जो भी कार्यवृत्ति में हम लोग की सहमति बनी थी, चाहे वो महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो। मैंने कहा कि सर मात्र 1500 महिलाएं, और इन 1500 महिलाओं को इनके ससुराल भेजने की व्यवस्था कर दीजिए, इस पे सहमति बन चुकी है। हमने ऑटो रिन्यूअल की बात की, शिक्षा मित्रों की तरह ऑटो रिन्यूअल हो जाए, इस पे सहमति बन चुकी है। हमने 14 CL की बात की, इस पे भी सहमति बन गई है। सब मैंने दोनों कार्यवृत्ति मैंने उन्हें दिखाई और उन्होंने उसको नोट भी किया, अंडरलाइन भी किया, और हमारे ज्ञापन पे उन्होंने लिखा भी। और सौभाग्य देखिए, जब हम लोग मिलने गए उस समय महानिदेशक मैडम भी वहीं बैठी थी। महानिदेशक मैडम भी वहीं बैठी थी, उनसे भी बातचीत हो रही थी और काफी अच्छा संजोग था कि दोनों जिम्मेदार अधिकारी वहां पर बैठे थे और दोनों लोगों से बातचीत हो रही थी। और सर काफी कन्विंस हुए जब आदरणीय MLC साहब ने बहुत सारी बातें बताई ऑटो रिन्यूअल के बारे में कि किस प्रकार से अनुदेशकों का शोषण होता है, किस प्रकार से बेगारी कराया जाता है। तो काफी कन्विंस हुए। महिलाओं के जो समस्या है अंतर जनपदीय, उसके बारे में माननीय विधायक जी ने बात रखा, हमने भी बात रखी। वो लिस्ट भी हमने दिखाई, वो 1500 महिलाओं की लिस्ट है, वो लिस्ट भी हमने दिखाई। तो ये 14 CL की भी बात हुई, मेडिकल की भी बात हुई कि हम लोग को एक भी मेडिकल नहीं मिलता है। जो कैशलेस की व्यवस्था थी, इसके बारे में भी बात हुई। और शिक्षा मित्र के बारे में सुशील जी ने भी अपनी बातें रखी, जो ट्रांसफर के जो आदेश 3 जनवरी 2025 को आए थे, कैशलेस के बारे में, मानदेय के बारे में, इन तमाम प्रकार की बारे में बात रखा गया और काफी सकारात्मक वार्ता हुई, काफी कन्विंस थे। वहीं से उन्होंने विशेष सचिव अवधेश तिवारी जी से भी बातचीत किया इन सब मुद्दों पे। बाद में हम और सुशील जी विशेष सचिव अवधेश तिवारी जी से भी मिले, उनसे भी बातचीत हुई, वो भी काफी सकारात्मक थे और उन्होंने भी कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे आप लोग की मदद करने का। और इस शिक्षा मित्र साथियों के जो ट्रांसफर के जो थे, उसको लेकर भी महानिदेशक मैडम से भी वहीं पे बात उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव मैंने भेजा है और अवधेश तिवारी जी ने वो प्रस्ताव दिखाया भी कि प्रस्ताव हमारे पास आ चुका है। लेकिन कुछ बातें होती है जो हर बातें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन काफी अच्छी वार्ता रही और हम तो 25,000 अनुदेशक परिवार की ओर से और 1,42,000 शिक्षा मित्र साथियों की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय विधायक जी का। और विशेष आभार देंगे अजय सिंह जी, जिलाध्यक्ष बनारस को। देखिए, उनकी माता जी की तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने विधायक जी से रिक्वेस्ट किया कि आप लखनऊ आइए। सुशील जी की भी माता जी की तबीयत खराब है, फिर भी इन दोनों लोगों ने जितना मेहनत किया कल से और आज जिस प्रकार से
इन दोनों ने मेहनत किया। तो इस प्रकार की जो बातें हैं सर, जब इस प्रकार की चीजें दिखाई देती है तो अच्छा भी लगता है। और माननीय विधायक जी के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है कि उनको किस प्रकार से हम आभार ज्ञापित करें, धन्यवाद दें, कि क्या करें, क्या शब्द नहीं है मेरे पास सर। और तो इन सब बातों से एक अच्छी वार्ता रही, और उम्मीद है कि कुछ चीजों पे सर ने वहां पे लिखा भी है, ऑटो रिन्यूअल है, महिलाओं के ट्रांसफर है, 14 CL है, मेडिकल वाली बात है। तो इन सब चीजों पे रिजल्ट हमें लगता है जल्द से जल्द आएगा, और लगातार हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा। इधर बीच में हम लोग 2-3 महीना थोड़ा ढीले पड़ गए थे, क्योंकि उधर सुप्रीम कोर्ट को लेकर हम लोग काफी व्यस्त थे, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हम लोग थोड़ा ढीले पड़ गए थे। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अब लगातार मेहनत करना पड़ेगा और लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और आज की जिस प्रकार से वार्ता हुई है, हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है, और माननीय विधायक जी ने जिस दमदारी से हम लोग की बात को कहा है, हमें वही उम्मीद है कि जल्द से जल्द बहुत सारी चीजों पे शासनादेश जारी होंगे, और इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयासरत रहेंगे सर जी। अब प्रयासरत रहने से काम नहीं चलेगा, आप परिणाम दिखाइए। प्रयासरत तो रहते रहते इतना समय गुजर चुका है। एक साथी है, वो उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। अब क्योंकि उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हम दिखाना नहीं चाहते, सुनाना भी नहीं चाहते, पता नहीं कितने मानसिक अवसाद में हैं वो। हम तो ये कहते हैं कि जब आपको लग रहा है कि नेता कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके पास सॉल्यूशन हो वो सॉल्यूशन रखो। नेताओं को निकाल बाहर करें, इनसे मना कर दें, ये काहे को मिलते जुलते हैं, हट जाएं, लेकिन कुछ सॉल्यूशन तो दो। और बेमतलब की अगर मतरघंडी जिसे कहते हैं, हमें केवल कमियां खोजनी है, हमें उस बात पर विचार ही नहीं करना, तो उसका कोई सॉल्यूशन थोड़े ही है। इन सब चीजों से जो करता है, अरे 5 साल पहले कोई अनुदेशक शिक्षा मित्रों को ऑफिस में नहीं घुसने दे रहा था, 2 साल से घुसना और बातचीत चालू हुई है। आप लोग 8 साल का आके ज्ञान देते हो। ये चुनाव 2022 से शुरू हो गया कि बातचीत होने लगी, उससे पहले किसकी बातचीत होती थी? अब बातचीत हो रही है तो ये भी खराब है। नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, गए नहीं तो गए क्यों नहीं, चले गए तो क्या कर दिया, ये चीज समझ में नहीं आती। घर बैठ जाए, 2 दिन ना आए तो भाग गए, और चले गए तो करके क्या लाए। अरे हर चीज का थोड़ा व्यवस्था होती है। हर चीज अगर इनके हाथ में होती तो क्या ये रोक लेते? रोज उल्टी सीधी बातें आप लोगों के कमेंट सुनते हैं, तो क्या ये कुछ करते, या ये यही करते रहते? ये क्यों नहीं दिलाते? जी विक्रम सिंह, ये सब चीजें कमेंट की बातें हम आपको बता रहे हैं। सर इस सब से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सबको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इन सब चीजों पे निगेटिव कमेंट पे हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे है। अनुदेशकों का भविष्य कैसे सुधरे, अनुदेशकों की समस्या का समाधान कैसे हो, ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। बाकी कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इससे हम लोग का बहुत मतलब नहीं है सर। हम लोग इस सब चीजों को लेकर बहरे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं सर। इन सब चीजों पे से हम लोग को कोई मतलब नहीं। अब सच्चाई कोई नहीं बताता है। जो सज्जन सवाल कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सच्चाई कोई नहीं बताता। अब और कैसे सच्चाई बताई जाए? सच्चाई सबको पता है क्या हो रहा है, सच्चाई सबको पता है, लेकिन बात यही है कि तुम बताओ सच्चाई में क्या हो रहा है। विक्रम सिंह, कुल मिला के अब क्या उम्मीद क्या लग रही है? नहीं, उम्मीद है सर, तभी तो प्रयास किया जा रहा है, और प्रयास के अलावा हम लोग के पास कुछ है भी नहीं। प्रयास के अलावा कुछ है भी नहीं, और लगातार प्रयास किया जाएगा तो उसका परिणाम आएगा, और परिणाम जल्द आएंगे, क्योंकि हम लोग लगातार ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं।
बाकी किसी के पास कोई सॉल्यूशन है तो उनको रोका कौन है? लोकतांत्रिक देश है, ऐसे भी अनुदेशकों के कई संगठन बने हैं, किसी को कोई रोका है क्या? कोई जहां जहां जाए मिले, किसी को किसी अनुदेशक के भी पास भी कोई जुगाड़ हो, सोर्स हो तो जाके मेहनत करे, वही रिजल्ट लाए। नहीं, अगर सॉल्यूशन और उन सब चीजों की बात आती है तो वो कहते हैं अगर हमारे पास सॉल्यूशन होता तो फिर तुम्हें नेता क्यों मानते, फिर इस बात पे आ जाते हैं। इधर कहते हैं ये मिल लिए वो मिल लिए, उन अधिकारियों से मिलके हमें क्या मिलता है। कई चीजें उनकी भी जायज हैं कि जब काम कराया तब सब कुछ ठीक था, सारे अधिकारी कह रहे थे जो समर कैंप की ड्यूटी नहीं करेगा उसके पैसे उसे हम देख लेंगे, और जब समर कैंप कर दिया तो अधिकारी खामोश हैं। अनुदेशक के साथ साथ अधिकारियों की भी तो जिम्मेदारी है उसे उसका पैसा दिया जाए। विक्रम सिंह जी। देखिए सर, 13 सालों से हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, समझते आ रहे हैं। जो लोग अपना बिल बीआरसी पे नहीं पहुंचवा पाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। अधिकारियों की केवल जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जो लोग बीआरसी पे बिल नहीं पहुंचवा पाते हैं, बीआरसी से बिल बीएसए कार्यालय नहीं पहुंच पाता है। अब 13 साल से जब आप कार्य संस्कृति समझ चुके हैं, बेसिक शिक्षा में किस प्रकार की कार्य संस्कृति है, समर कैंप के पैसे के लिए कितनी जदोजहद हो रही है, ऐसा नहीं है। और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी है। जुगाड़ लगा लेते हैं एक ही कि हमने समर कैंप नहीं किया लेकिन मुझे पेमेंट हो जाए। एक स्कूल पे 2 लोगों को मिलना है, तीसरा नाम घुसवा दे रहे हैं। क्यों घुसवा दे रहे हैं भैया? जब आपने समर कैंप नहीं किया तो आपको पैसा क्यों मिलना चाहिए? और उनके नाते पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। तो ऐसा भी खेल चल रहा है सर। हमारे ही जनपद में इस प्रकार के खेल खेले गए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि नई व्यवस्था थी समर कैंप के पेमेंट को लेकर, तो इसलिए थोड़ा इसमें देर लगा। लेकिन जहां के लोग जागरूक हैं, जहां बहुत सारी जगह पेमेंट हो गए हैं। कल आप चित्रकूट की बात कर रहे थे, चित्रकूट में 21 अक्टूबर को ही समर कैंप का पैसे आ गए। और चित्रकूट में जो 100 रुपए का स्टाम्प है, कोई अधिकारी नहीं मांग रहा है सर, किसी अधिकारी का कोई लेटर नहीं है। वहां के जिलाध्यक्ष ने कल डिबेट के बाद मुझे मैसेज किया, मुझसे बातचीत किया कि सर चित्रकूट में 100 रुपए का स्टाम्प कोई नहीं मांग रहा है, अधिकारी का कोई लेटर नहीं है, कोई अधिकारी नहीं कह रहा है। ये 2-4 लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि स्टाम्प वाला खेल बंद हो जाएगा तो हमारी कमाई बंद हो जाएगी, तो इसलिए कुछ लोग जानबूझकर जाकर स्टाम्प जमा करवा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे लोग आबेल मुझे मार कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई क्या करेगा? बहुत सारे लोग स्वयं ही जाकर स्टाम्प जमा करवा रहे हैं, कर रहे हैं। तो आप बताइए, तो यहाँ व्यवस्था बनाना में कोई नहीं लगा, व्यवस्था बिगाड़ने में बहुत लोग लगे। हमारा जिलाध्यक्ष कल फोन किया, अरविंद कुमार हमारे जिलाध्यक्ष हैं चित्रकूट के, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर 100 रुपए का स्टाम्प कहीं नहीं लग रहा, किसी अधिकारी का आदेश नहीं है, केवल और केवल कुछ लोगों ने इस प्रकार की प्लानिंग बनाई है। कुछ लोग जाके जानबूझ के 100 रुपया का स्टाम्प बना के जमा कर रहे हैं अपने मन से। उनको कोई नहीं कह रहा, कोई अधिकारी नहीं कह रहा, न बीएसए कह रहे हैं। जब बीएसए नहीं कहेंगे तो फिर बाकी कौन अधिकारी कहे? तो इस प्रकार की भी चीजें चल रही है सर। अब इसके बारे में हम आप क्या कर पाएंगे? तो तमाम प्रकार की समस्या है। अब इसका यहाँ तो कुछ लोग अनुदेशक को भी बदनाम करना चाहते हैं, संगठन को भी बदनाम करना चाहते हैं। कुछ लोग भगवान से मनाते हैं कि आज विक्रम सिंह मिलने गए हैं तो मुलाकात ना हो, विक्रम सिंह के संगठन के द्वारा के प्रयासों से कोई काम ना हो, ऐसे भी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ क्या करिएगा? इस प्रकार की चीजें आती है। अब उनके प्रार्थना और उसमें अगर इतनी दम होती तो फिर अब तक वो ये प्रार्थना भी तो करते होंगे कि हमारा काम नियमित हो जाए। होती चाहे ना होती अलग विषय है सर, दम है कि नहीं है, होती है कि नहीं होती एक अलग विषय है, लेकिन मानसिकता की बात है ना सर, मानसिकता की बात है। अब
क्या मानसिकता मानसिकता ने इतना नकारात्मकता पल गई है, कुछ होता नहीं है तो वो करें क्या? तो नहीं हो रहा तो किया क्या जाए? किसी के पास कोई उपाय हो या जादू की छड़ी हो तो हमको भी ला के दे दे। भाई हमारे बस में जो है वही हम लोग कर सकते हैं ना। जितना मेरे बस में है, जितनी मेरी औकात में है, जितना मुझसे बन पा रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं। और यही मेरे बस में है, मेरे औकात में है। प्रयास कर सकते हैं, अधिकारियों से विनती कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं। विनती और विनय तो अब मुझे तो नहीं लगता कि विनती विनय और अब ये सब चलेंगे और इससे कुछ इसी होता से दिखे। काम होने वाला है, बाकी किसी चीज से काम नहीं होने वाला है। तो बाकी अभी तक नहीं विनती विनय कर रहे थे। तभी जी तो इतनी बातें हो रही है। बातें इसलिए ना आगे बढ़ रही है, नहीं तो बातें आगे क्यों बढ़ती? ये विनती विनय अनुनय विनय से ही बातें आगे बढ़ रही है सर। थोड़ा हम 10 मिनट में आते हैं सर। 10 मिनट का टाइम दिए। कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं 10 मिनट। चलिए आइए 10 मिनट में। अजय सिंह भी देखिए आते हैं, उनकी माताजी की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब है तो कोई आ गया अस्पताल में, तो अभी आने की कह रहे हैं, बाकी देखते हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो लोग आप भरोसा दिलाते हो, लखनऊ आते हो तो लोग सोचते हैं कि जादू की छड़ी इस बार तो कुछ लाए होगे। बात अलहदा है कि नहीं लाते जादू की छड़ी। और देखते हैं इस बार जब मुलाकात हुई है और एसीएस ने कहा है अगर ट्रांसफर की भी प्रक्रिया पूरी होती है अनुदेशक शिक्षा मित्र की, तो फिर लगेगा कि आखिर वेतन पर भी आप लोग मेहनत कर लोगे, फोकस कर लोगे। और अगर ये प्रक्रिया नहीं बढ़ पाती है, फिर वही ढाक तीन पाती रहता है, तो फिर क्या माना जाएगा? कुछ भी आप करते रहो, कुछ भी आप सुनते रहो, लोगों को भरोसा भी तो खत्म होता चला जाता है हर चीज से। अनुनय विनय विनती ये सब कब तक अच्छे लगते हैं? जब तक उसका कुछ परिणाम दिखे, जब तक कुछ लगे कि कुछ हो सकता है। वरना ये चीजें तो आती हैं जाती हैं, चलती रहेंगी, और क्या कहा जा सकता है। बीते महीनों से, बीते काफी समय से हर व्यक्ति का एक ही अनुमान था, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या करें? लोगों का मन टूट जाता है, लोगों का दिल टूट जाता है। लेकिन क्या दिल और मन टूटे लोगों के पास या उनके हिस्से में भी कुछ आएगा? ये लोगों को भरोसा होना चाहिए। आज पूरा देश जब सब खुशियां मना रहा होता है तो अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपने उस छोटे से मानदेय के लिए रो रहा होता है, झगड़ रहा होता है कि उसे कुछ मिल जाता है। ये कब तक चलेगा? इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या परिणाम नहीं होगा, क्या पता है किसी को। यही तो चलता आ रहा है बरसों से। लोगों को लगता है कि इस बार तो कुछ हो ही जाएगा, उसी भरोसे में आगे चल पड़ते हैं। फिर लगता है कि इस बार नहीं तो इस बार हो जाएगा, फिर आगे चल पड़ते हैं, फिर समस्या वही आ जाती है, नतीजा ढाक के तीन पात हो जाता है। तो बड़ी समस्याएं अजय जी हमारे साथ आ चुके हैं। इन बड़ी समस्याओं से कैसे निजात मिले? अजय जी आपका स्वागत है। अजय जी आज मुलाकात रही तो कुल मिला के क्या रहा? जी सर, आपको प्रणाम और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी शिक्षा मित्र दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर कल ये भाग दौड़ में थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार हो गया है और कुछ घर पे गेस्ट आ गए थे, इसलिए हम आने में लेट हो गया हमको, इसलिए क्षमा चाहेंगे। नहीं नहीं कोई नहीं। और सर देखिए, हम लोगों का काम है प्रयास करना, संगठन का काम होता है प्रयास करना, वो प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में थोड़ी कमी आई थी, इसको स्वीकार कर रहे हैं हम, लेकिन अब बहुत विलंब हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमारे शिक्षा मित्र परेशान है, उनको अब प्रयास से मतलब नहीं है, उनको अब परिणाम से मतलब है, उनको परिणाम चाहिए, ये भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सबके बाद
हम हो या कोई भी संगठन हो, सबका एक दायरा होता है। संगठन का एक दायरा होता है और कोई भी संगठन का पदाधिकारी उस दायरे के अंदर तक ही काम कर सकता है। जो अपने हाथ में नहीं है उसके पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और जो अपने हाथ में हो अगर सब कुछ रहता ही तो ये संघर्ष करने की जरूरत ही क्या पड़ती। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे संगठन के संरक्षक और प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ, हम लोगों के गार्जियन माननीय श्री श्रीचंद शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी और बहुत ही जुझारू अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह जी, हम तीनों लोग कल से आज तक माननीय शर्मा जी के साथ विभागीय अधिकारियों से, विभागीय सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात किया गया। हम लोग कल महानिदेशक मैडम से भी मिले थे, हालांकि उनसे विस्तृत वार्ता नहीं हो पाई थी कल, लेकिन निदेशक महोदय जी से हम लोगों की विस्तृत वार्ता हुई थी और हर मुद्दे पे शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों के हर मुद्दे पे विस्तृत वार्ता हुई और उन्होंने भी पूरा समय दिया, कल पूरा समय दिया और हर बात को सुने, और जो हम लोगों की जेन्युइन समस्याएं थी, जैसे आज के समय में समस्याएं आ रही हैं, समर कैंप का मानदेय तो जिले में तो आ गया है, लेकिन जिलों से शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पा रहा है, अनुदेशकों को नहीं मिल पा रहा है। कई जिलों में समस्या है जहां अभी नहीं मिल पाया है। तो ये इसके विषय में मेन स्थानांतरण का जो समस्या है उसके विषय में, मानदेय की भी समस्याएं आ रही है कई जनपदों में कि मानदेय का ग्रांट तो आ गया लेकिन शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पाया अभी तक अक्टूबर का मानदेय। कई कई जिलों में तो सितंबर और अक्टूबर 2 माह का नहीं मिला। इन मुद्दों पे और स्थानांतरण का मुद्दा, इस पे विशेष कर करके हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि महोदय जी, हम लोगों का 3 जनवरी का आदेश हुआ है और ये लगभग लगभग 1 साल पूरा होने को आ गया। ऐसी कौन सी अड़चन है जिसको दूर नहीं किया जा पा रहा है। और हम लोग अब हमारे लोग 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जा कर करके पढ़ा रहे हैं, तो ये उनको बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं और आर्थिक रूप से वैसे भी टूटे हुए हैं और इससे आर्थिक रूप से बिल्कुल खत्म हो जा रहे हैं। वो अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा और कहे भी नहीं, आप लोगों का प्रस्ताव हमने भेज दिया है। कल माननीय शर्मा जी को प्रतापगढ़ जाना था, हम लोग सचिवालय भी गए, लेकिन वहां पे समय न मिलने के कारण और माननीय जी को प्रतापगढ़ जाना बहुत आवश्यक था, इस वजह से हम लोग फिर वापस चले आए और माननीय जी चले गए प्रतापगढ़, वहां से लौटे हैं शाम को। आज माननीय जी के साथ हम सभी तीनों लोग अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आदरणीय श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से मुलाकात करके उनसे हर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुआ। मानदेय से लेकर के मानदेय बढ़ोतरी से लेकर के ट्रांसफर और भी जो 14 CL और भी जो भी समस्याएं, सारी समस्याओं पे बातचीत हुई है। और ये हमारे बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं, उन्होंने सुना और सुन करके अधिकारियों से बात किए। संजोग से महानिदेशक मैडम भी वहां थी, वहां उनसे भी बात हुआ, डायरेक्टर महोदय थे उनसे भी बात हुआ और आगे पटल अधिकारी को भी उन्होंने फोन किया जिसके पास वो था,
फोन करके उसके बाद हम लोग फिर वहां तिवारी जी के पास गए, वहां भी देखे, वहां उन्होंने भी देखा, तो ये हुआ कि नहीं, उनके पास प्रस्ताव आ चुका है और उन्होंने भी प्रस्ताव को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। कहने का मतलब पैरवी का असर यही होता है सर, कि अगर कोई आपके लिए मजबूत पैरवी करे तो जो काम होने में समय लगता है वो समय कम हो जाएगा। हम लोगों के हाथ में नहीं है कि हम लोग करवा लेंगे, ना हम लोग अधिकारी हैं, ना मंत्री हैं, ना हम मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों के हाथ में, हम लोग संगठन के एक पदाधिकारी, हम लोगों के हाथ में है निरंतर प्रयास करना, और प्रयास करने से ही परिणाम मिलता है। उसी का नतीजा है कि जो प्रक्रिया जहां रुकी हुई थी, स्थानांतरण वाला, मूल विद्यालय वाला, वो प्रक्रिया आगे बढ़ गया। और संभवतः उन्होंने जो कहा है वो तो हम पूरी तरह नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे शिक्षा में तो अनुदेशक हर बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि आपने तो कहा था कि 2 दिन में हो जाएगा, आपने कहा था 4 दिन में हो जाएगा, और हुआ नहीं, क्योंकि वो अपने हाथ में है नहीं। लेकिन हम लोग जो प्रयास करेंगे, जो हमारे अधिकारी हमको बताएंगे, उसके उसके कुछ अंश आपके चैनल के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से, जिस भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम अपने शिक्षा मित्रों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि उनका भी हौसला बना रहे। तो उस अनुसार, उनके अनुसार हमारे मूल विद्यालय का जो समस्या है वो फेज वाइज में करेंगे, और संभवतः बहुत जल्दी, इसी महीने में उम्मीद है, इस महीने में वो प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसका आदेश आ जाए, समय सारणी जारी हो जाए। मानदेय संबंधित जो है समस्या, वो तो सर्वविदित है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है। लेकिन हमारे विभाग की ये सबसे बड़े अधिकारी है, बिना इनके भी कुछ नहीं होगा विभागीय काम। हमारे विभागीय मंत्री जी हैं, बिना उनके भी कुछ नहीं होगा। इन लोगों का हम योगदान भी है, इन लोगों का हम रोल भी है। इसलिए हम लोग आपके पास विनती करने के लिए अवश्य जाते रहेंगे, जब तक हम लोगों का काम नहीं हो जाता। आगे माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, बाहर हैं, 22 तारीख को आ जाएंगे, उनसे भी मिलने का प्रयास किया जाएगा, उनसे भी मिल करके निवेदन किया जाएगा, और मूल विद्यालय से लेकर के मेन, जो हम लोगों का मेन समस्या जो है वो मानदेय वृद्धि का है, उसके लिए भी निवेदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि आपके माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी हमारे कुछ जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, और कई लोगों के साथ बात करने वाले हैं। तो हम लोगों के हाथ में जो वो कर रहे हैं, और उम्मीद है, थोड़ा सा धैर्य तो रखना होगा। हालांकि धैर्य के नाम से भी लोगों को नफरत हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास वही हथियार है, उसको हमेशा पकड़ के रखने के लिए हमेशा विनती करते रहेंगे, हमेशा आप लोगों से निवेदन करते रहेंगे। जब तक काम ना हो जाए, आप लोग साथ दीजिए, सहयोग करिए। और सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी चीज, कहीं सर आपको बताएं, कई जगह हम लोगों को ये सुनने को मिलता है, जब जाते हैं तो वहां, यहाँ तक कि सुनने को नहीं, दिखा भी देते हैं कि ये देखिए आपके शिक्षा मित्र ये कमेंट किए। तो कृपया करके सोशल मीडिया पे जब भी बात करिए, मर्यादित भाषा में बात करिए। कई लोग तो आपके चैनल पे भी आए, हमने सुना, बहुत कुछ कह गए, लेकिन हम तो बस एक ही चीज कहेंगे, सभी सभी पैरवीकारों से, वो चाहे जिस संगठन के हों, आज के समय में एक नहीं, चीज, हमने हमने जब उन्होंने बनारस को लेके कुछ कमेंट किया तो पूछा भी था, हमने कहा फिर अजय सिंह के पास तो कोई शिक्षा मित्र नहीं होगा, जब सारे लोग सब आपके साथ हैं। मैंने तो शायद सुना होगा, तो मैंने ये कमेंट किया था, उनसे पूछा था जी। कोई बात नहीं, उन्हीं के साथ शिक्षा मित्र रहे, अच्छी बात है, वही सब कुछ करा दे और अच्छी बात है, कोई तो करा दे। अब काम होने से मतलब है,
हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशकों का जो दुख है वो दूर होने से मतलब है, वो चाहे कोई करा दे। लेकिन टीआरपी के चक्कर में, अपने को ऊंचा दिखाने के चक्कर में गलत ना करें, अपना काम करें, दूसरे के लिए ना बोलें। कोई भी, हम किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं, और ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं कि कोई दूसरे का नाम ना ले, दूसरे के चक्कर में ना पड़े, अपना काम करे और अपना बताए कि हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं। क्योंकि कौन कितना करता है किसी से किसी का छुपा नहीं है, सबको सब जानते हैं। और रही बात शिक्षा मित्र की, तो शिक्षा मित्र की गारंटी ना हम ले सकते हैं ना कोई ले सकता है। ये अनपढ़ नहीं है, ये शिक्षक संवर्ग है, और शिक्षक संवर्ग में सब समझदार हैं और सब जानते हैं और सब समझते हैं और सब देख रहे हैं। हम लोग आज के नहीं निकले हुए हैं, आप तो उसके गवाह हैं। हमारा संगठन आज नहीं निकला है, हमारा संगठन जब सभी ने ये कह दिया कि अब कुछ नहीं होगा और सभी घर बैठ गए थे, तब हमारा संगठन निकला था। और हमारा संगठन वहां से जब हम लोग निकले थे, आप उसके हर पल के गवाह हैं और हर चीज जानते हैं। जब हम लोग निकले थे तो कोई अधिकारी या कोई विभागीय अधिकारी हो या मंत्री, माननीय जनप्रतिनिधि हो, या कोई भी भाजपा के कोई भी संगठन के लोग हो, कोई शिक्षा मित्र का नाम सुनना नहीं चाहता था। काम की बात छोड़ दीजिए, काम तो बहुत दूर की चीज है, नाम सुनना पसंद नहीं करता था। हम लोग उस समय निकले थे और वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा तक लेके आए। हम ये नहीं कहते ये हम कर दिए, हम ये नहीं कहते सारा संगठन ने कर दिया, लेकिन ये काम शिक्षा मित्रों ने किया। लेकिन कैसे? शिक्षा मित्रों ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर में एक साथ 1 लाख से ऊपर लोगों ने खड़ा होने का काम किया। जो वो ताकत दिए, वो जो बल दिए, उसके बलबूते पे हम लोगों ने काम किया। तो ये कोई ना कहे कि हम तीर मार दिए, हम भी नहीं कहते कि हम तीर मार दिए। अपना अपना सब लोग काम करें और सबको सब जानते हैं, कौन कितने पानी में है, हम हो चाहे कोई भी हो, सबको सब जानते हैं। इसलिए किसी की तुलना ना करें, अपना काम करें, अपना बताएं। अच्छी बात है, कोई अच्छा काम करेगा हम भी उसका समर्थन करेंगे, हम भी उसके उसके जो है उसका भी सम्मान करेंगे। और हमेशा कहते आए, आपके चैनल पे जितनी बार आए हम तो हमेशा कहते आए, किसी भी संगठन का कोई भी व्यक्ति हो जो शिक्षा मित्र के फेवर में, शिक्षा मित्र के हित में काम करेगा, अजय सिंह हमेशा उनका समर्थन करते रहेंगे। हम संगठन से ऊपर उठ करके बात करते रहेंगे, संगठन से ऊपर उठ करके उनके साथ खड़े रहेंगे। और आजमाना हो तो शिक्षा मित्र हित में कोई भी जहां जरूरत हो बुला करके देखे, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन हित होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग हित में लगे हैं, आप लोग भी हित में लगे हैं, तो हित करवाइए और किसी के ऊपर टीका टिप्पणी मत करिए। क्योंकि आज के समय में शिक्षा मित्र बिल्कुल टूटा हुआ है, उसके पास कोई रास्ता, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वो खाने के लिए परेशान है, उसका एक दिन 1 वर्ष के बराबर बीत रहा है। और आज के समय में अगुवाकार का नियम होता है। एक अगुवाकार को, देखिए एक चीज आप समझिए और सभी लोग समझिए, आपके चैनल के माध्यम जितने लोग देख रहे हैं वो समझे, नेता बनना और गार्जियन बनना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम नेता बनेंगे तो हम अपने लोगों के दुख को नहीं समझ पाएंगे, हमें सिर्फ अपने से मतलब होगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी टीआरपी बनी रहे और हम ऊपर रहें। लेकिन अगर हम एक गार्जियन बनेंगे, तो गार्जियन जब बनेंगे तो अपने परिवार के दुख दर्द को समझेंगे।
और अपने परिवार को जब के दुख दर्द को जब हम लोग समझ लेंगे, तो हम उनकी क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हम उनके लिए क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि परिवार का मुखिया जो होता है, वो जब मुखिया होता है, उसके परिवार में किसी एक भी बच्चे को अगर तकलीफ होता है, तो वो मुखिया हमेशा सोचता है उस बच्चे का क्या ऐसा हम कर दे कि उसका तकलीफ दूर हो जाए। तो अब इस क्या समय लग में रहा है अजय जी, अब क्या एक लग रहा है जो आज बातचीत लगातार 2 दिन से हो रही है, उससे कुछ सर सकारात्मक प्रोग्रेस है, बात? बहुत सर नमस्कार। सकारात्मक, बहुत सकारात्मक है। अभी अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह जी आपको बताए ही होंगे सब कुछ, और सब साथ में रहे हैं। तो ये जो 2 दिन का ये जो प्रयास है, इस प्रयास का बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का, माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाने का जो क्षमता इनके पास है, क्योंकि ये मेन अधिकारी हैं, ये हम लोगों के गार्जियन हैं, हम लोगों के मुखिया हैं विभाग के, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम लोगों ने निवेदन किया है, हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार भी किया है, और उस निवेदन के अनुसार उन्होंने काम भी किया है। विक्रम भाई उसके गवाह हैं, वो तो बताएंगे, उन्होंने काम भी किया है। बैठे बैठे जितना काम किए हैं हम, या तो इसके पहले हम आदरणीय सुंदरम सर को देखे थे, जो हम लोगों के प्रति इतना पॉजिटिव रहे, नहीं, या पार्थ दूसरे पार्थ अधिकारियों से सारथी मिलकर जी का देखे हैं। पार्थ सारथी जी का अब तक का इतिहास है, वो जिस विभाग में रहते हैं उसकी कमियां खत्म करते हैं, उसकी जी समस्याओं का जी बिल्कुल। निराकरण करते हैं। वो ऐसा नहीं है हेल्थ विभाग में उनका अपना रहा, वो जब तक जिला अधिकारी रहे तो जिस जनपद में तैनात रहे उस जनपद ने उन्हें याद रखा, और जी जी सबने अपनी बिल्कुल। अपनी बात पूरी, सब जगह उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। मैं आज नहीं परिचित हूं, मैं वर्षों से उन्हें जानता हूं, चाहे उनकी बनारस नियुक्ति रही हो, या फिर अभी हेल्थ विभाग में रही हो, या फिर अब बेसिक शिक्षा। क्योंकि अब वो कमिश्नर लेवल से ऊपर के आ गए, अब तो एसीएस हो गए, अब सीएस बनने के चक्कर में तो काम करने की। और इस दौर में जब आदमी आता है, तो जैसे सुंदरम जी थे, वो चाहते थे हम कुछ काम करें, तो जी काम करने बिल्कुल। वाले अधिकारी अलग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम समय कट जाए और पकी पकाई नौकरी पर लफड़ा न पड़े। कुछ लोग कहते हैं हम बने लोगों का फायदा करने के लिए। एक पूर्ववर्ती अधिकारी हमें कई बार मिले, कई बार हमारे प्रोग्राम में लाइव आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा था उस समय कि शिक्षा मित्रों को नियमित करने में दिक्कत क्या है, बसपा की सरकार थी, तो उन लोगों ने कहा कि आपका फायदा क्या है, आप क्यों इसके पीछे पड़े हो। कई अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो जूनियर से ये सवाल कर लेते हैं कि तुम क्यों पीछे पड़े हो। जी जी बिल्कुल अलग बिल्कुल। अलग हैं। विक्रम सिंह जी, अजय जी भी हैं, आप भी हैं, क्या उम्मीद की जाए? मतलब अब देखो, परिणाम, अब आपकी मुलाकात हुई, एक भी अगर परिणाम आ जाता है महीना 15 दिन में, 15 दिन में, तो लोगों को भरोसा बढ़ जाएगा। इसमें अजय सिंह कोई बुरी मानने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो परिणाम आते रहे वो कागज में तो आ गए, लेकिन हकीकत में तब्दील नहीं हुई। तो अब जब हकीकत में तब्दील हो जाए, तो कुछ लोगों का भरोसा हो जाए कि साहब अब कुछ हो जाएगा। ट्रांसफर हो या फिर कैशलेस वाली सुविधाएं, ये सुविधाएं जैसी जैसी लागू होती चली जाएंगी वैसा होगा। तो विक्रम सिंह जी, क्या रहा कैशलेस को लेकर, क्या रहा ट्रांसफर को लेकर? देखिए सर, अजय भाई को सादर प्रणाम। ये जब हम लोग सुंदरम सर से मिलते थे, तो मैंने जो एक पिक्चर है, नायक पिक्चर, हम सभी ने देखा है कि अनिल कपूर उसमें नायक के रोल में थे, और जिस प्रकार से जो जिम्मेदार होते थे ऑन द स्पॉट उनसे सवाल करते थे, ये काम सुंदरम सर भी करते थे। और ठीक चूंकि आज हम लोग की दूसरी मुलाकात थी पार्थसारथी सेन शर्मा सर से, इससे पहले हम लोग एक बार मिले थे तो उनके स्वागत के लिए गए थे, उस दिन कोई बहुत सारी बातचीत नहीं हुई थी। तो उसी प्रकार से इनके अंदर भी कुछ खूबियां हैं कि ये भी ऑन द स्पॉट जो जिम्मेदार है उनसे बात करते हैं, और समस्या का समाधान कैसे हो इसका प्रयास करते हैं। ये आज हमने महसूस किया और मैंने देखा। देखिए, आज हम लोग की मुलाकात 1:30 बजे समय फिक्स हुआ था, और वो पहले से डीजी मैडम को बुला के वहां बैठाए हुए थे। मतलब डीजी मैडम पहले से वहां से, अजय भाई भी ने भी देखा कि डीजी मैडम पहले से वहां बैठी हुई थी। मतलब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं
उनको पहले से वो वहां पे बुला के बैठाए थे। उसके बाद वहीं से विशेष सचिव अवधेश तिवारी सर को फोन करना, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको फोन करना। तो इस प्रकार की चीजें हमें महसूस हुआ और हमें लगता है कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर रिजल्ट हमें दिखाई देंगे। रिजल्ट मतलब शासनादेश, जिससे आगे गाड़ी आगे बढ़े, ये चीजें हमें महसूस हुआ है। और बाकी लगातार हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। 15 दिन के बाद हम लोग फिर उसको परसू करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि चीजें कहाँ तक पहुंची है। और चूंकि इधर बीच में हम लोग भी कुछ ढीले पड़ गए थे। विक्रम भाई, चलिए इनसे अभी किसी का वार्ता ही नहीं हो पाया था। सच्चाई तो ये है, मुलाकात तो हुआ था इनसे, लेकिन केवल बधाई देने के लिए, स्वागत करने के लिए। अब बीएलओ का काम करते हुए ही मेरा मानदेय रोक दिया। चलो मैं अजय जी से कहूंगा कि संभल बात करें। मैं कहूंगा, अब बताओ क्या नाम है, मैं खर्चा कैसे चलाऊंगा, ये बच्चे जो है कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। नहीं मैं बात करता हूँ, मतलब एसडीएम संबंध में काम करते हुए भी और मेरा मानदेय रोक दिया। चलिए मैं बात करता हूँ। अजय जी एक शिक्षा मित्र हैं संभल जिले के, इनकी बीएलओ में ड्यूटी लगी और ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी करने के बाद वहां किसी ने क्या शिकायत कर दी है, ड्यूटी कर रहे हैं, एक भी एब्सेंट नहीं है और इनका मानदेय रोक दिया गया है। तो जरा संभल के अपने जिलाध्यक्ष से बात करना। मैं इनका नाम आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, इनका नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। जी बिल्कुल। तो चूंकि बात बिल्कुल ठीक है, अगर आदमी काम कर रहा है फिर मानदेय रोकने का। नहीं देखिए, किसी के साथ कहीं भी अन्याय हो, अन्याय पे लगाम तभी लगाया जा सकता है जब आप उस अन्याय को बताएंगे संगठन को। अगर संगठन को बताएंगे, अब संगठन के नॉलेज में आया है तो संगठन इस पे जरूर इस पे विचार करेगा और देखेगा कि कहाँ अन्याय अन्याय क्या हो रहा है। अपने लोगों के साथ अन्याय कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। अगर गलत नहीं है, आप बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, तो आपको मानदेय क्यों रोक दिया जाएगा? आप भेजिए, मैं जिलाध्यक्ष जी से भी बात करता हूँ वहां के, और उसको देखेंगे, महामंत्री जी, अध्यक्ष जी, सबसे बात करेंगे, बात होगी, ऊपर भी होगी। नहीं ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका मानदेय आप रोक दोगे, ये कौन सा है वो है? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाइंसाफी है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। जहां जरूरी है, हाँ, हमारा सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर हम अपने लोगों को सुरक्षा के लिए संगठन बनाए हैं, अगर हमारे लोगों का सुरक्षा ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमको तो अपने लोगों की सुरक्षा करना ही है, किसी भी कीमत पे। विक्रम सिंह कुछ कह रहे थे, तब तक नेटवर्क उनका चला गया। विक्रम सिंह, क्या अब कहा जाए? एक एक कमेंट दोनों लोगों से लूंगा, धीरे धीरे समय हो रहा है। क्या कहेंगे अनुदेशकों से, फिर अजय जी से मैं पूछ लूं। जी विक्रम सिंह। नहीं सर, जिस उद्देश्य के लिए संगठन का निर्माण होता है और संगठन का जो कर्तव्य होता है, संगठन का जो दायित्व होता है, वो संगठन उसका बखूबी निर्वहन कर रहा है। और थोड़ा धैर्य रखें, परिणाम हम लोग देंगे, क्योंकि अब परिणाम की बारी है। हम लोग समझ रहे हैं कि समस्याएं हैं, ये हम लोग भलीभांति इससे परिचित हैं और इसीलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग के प्रयास में वास्तव में कोई कमी नहीं है, लेकिन परिणाम नहीं मिला, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब परिणाम की ओर ही हम लोग बढ़ेंगे। अब बहुत जल्द ही हम सबको परिणाम मिलेगा, परिणाम दिखाई जब देगा। तक परिणाम नहीं मिलेगा, हमारे प्रयास में कमी है, हम ये स्वीकार करते हैं। योगेश शर्मा जी, मुझे लिंक अब 9 बजने जा रहे हैं, मैं कहां जोड़ पाऊंगा? मैंने आपका अभी देख पाया है, कल आप आइए, आपकी बात सुनेंगे। लेकिन एक बात जो कहने आए, कोई भी शिक्षा मित्र कहने आए, उसका स्वागत है, लेकिन एक दायरे के तहत अपनी बात खूब कहो, हमें कतई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पीड़ा कहो, अपनी समस्या कहो, लेकिन एक दायरा बनाए रखो। क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं, मेरी भी अपनी एक गरिमा है, मेरे चैनल की एक गरिमा है, और गरिमाएं तभी
लोग जुड़ते हैं, हम भी गरिमा छोड़ देंगे तो कौन जुड़ेगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष भी कोई बोले, अगर कोई गलत बोलेगा तो मैं उसे रोकने का प्रयास करता हूं, भैया क्यों बोलोगे। कई लोग आते हैं, वो आते हैं एक दूसरे संगठन की बुराई करते हैं, मैं उन्हें रोकता हूं। मैं यहाँ संगठन की बुराई कराने के लिए थोड़ी बैठा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारी प्रोग्राम क्या है। मैं चाहता हूं कोई भी आए, आज अजय सिंह जुड़े, अजय सिंह करके दिखाएं, मैं तो इनका धन्यवाद करूंगा, मैं खुद चीख चीख के कहूंगा। करें तो कुछ, दिखे तो कुछ, लोगों की झोली में तो जाए कुछ। ये थोड़ा ही है कि आप जाओ और आप बताने लगो कि मुख्यमंत्री जी की अभी गुस्सा और नाराजगी कम नहीं है। अरे ये तो सबको पता है, अगर नाराजगी ठीक होती तो अब तक हो नहीं जाता। ये भी कुछ कहने की बात है। कई चीजें होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, और अगर वो सार्वजनिक की जाती हैं तो उससे कई लोगों का मन टूट जाता है, और मन टूटने के बाद जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका भी मनोबल गिरता है। जब कुछ संभाल ही नहीं पाए इतने दिनों में, और इसका जीता जागता उदाहरण है कि मुख्यमंत्री ने जब अपने आप घोषणा कर दी तो क्या मुख्यमंत्री खुश नहीं होते तो घोषणा कर देते। क्या गजबे बात कर रहे हो, चित भी मेरी यही तो पच भी सर, मेरी, ऐसा मेरे पिताजी का, ये कौन सा रूल रेगुलेशन है। सारी बातें आप अपने ही मुंह से कर रहे हो, खुद को झूठा साबित कर रहे हो, मुख्यमंत्री को झूठा साबित कर रहे हो। ये बात जबकि होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यवहार से पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश वाकिफ है और कि जबरदस्ती उनसे कोई कुछ करवा नहीं सकता, और वो जो करना चाहेंगे वो जरूर कर देंगे। और वो जो है लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री है, ऐसा भी नहीं है। हम लोगों को पूरा भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन घोषणा कर दिए उस दिन से पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्र और उन देशों का बहुत अच्छा भला करेंगे, निश्चित करेंगे, 100% करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर चलिए, वो ये कोई कहे कि मुख्यमंत्री जी अभी नाराज हैं तो ये हजम नहीं होता। तो अब क्या करें शिक्षा मित्र के लिए, क्या आपका अंतिम छोटा सा एक क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से, क्या करें। बस एक चीज हम अपने शिक्षा मित्रों से बस एक चीज कहेंगे, आप हमको कुछ भी कह लीजिए, हम आपके हैं, लेकिन जो आपके लिए कर रहा हो, जो आपका ना हो करके भी आपके लिए काम कर रहा हो, जो आपका ना हो करके भी आपका हो, उसका सम्मान करिए, संगठन के ऊपर भरोसा बनाइए, क्योंकि आपके लिए आपका ही सोच सकता है। सोशल मीडिया पे संयमित रहिए, ये मान के चलिए कि जो प्रयास कम हुआ था, जो चीजें जहां रुकी हुई थी वहां से आगे बढ़ा है, अब आगे बढ़ता ही जाएगा। आपको भरोसा दिला रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका आपको प्रयास से मतलब नहीं, परिणाम से मतलब है, तो वो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा और 100% मिलेगा। चलिए अजय भाई, लोगों की मदद होती रहे, प्रयास ये रहे कि जो लोग परेशान हैं उनको राहत मिलती रहे, कैसे भी मिले। सबकी अपनी अपनी समस्याएं और सबकी पीड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब परेशान है। ऐसे में लोगों की मदद होती रहे, ये सबसे बड़ी बात है। आप जो बैठक करके आए हो उसके कुछ परिणाम दिखें तो विश्वास अपने आप जम जाएगा। जल्दी आ जाए, एक बार विश्वास तभी जमेगा अब कुछ हो, जब तक नहीं होगा तब तक अब विश्वास बहुत टेढ़ी खीर हो गई है, और उसमें आप क्या कर सकते हो। अब अगर आपके हाथ में आदेश होता तो ले आते। केवल आप उनकी भी एक गलती नहीं है। आप एक पत्रवाहक हो, इस चिट्ठी को, जो परेशानी है उसकी चिट्ठी को ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हो, और चिट्ठी ऊपर वाला पढ़े पढ़े न पढ़े ये उसका काम है। और अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन है, मैं तो खुला कह रहा हूं सबसे, तो वो सलाह मशविरा करें, बताएं, निश्चित रूप से उस पर और फोकस किया जाएगा, उनके साथ चला जाएगा। लेकिन जो हो रहा है उस पर कर नहीं सकते हो तो फिर कमेंटबाजी से बचो, ये तो कई बार कहा गया। लेकिन यहां पर मैं ये भी कहूंगा, कई लोगों के कमेंट वैसे भी आते हैं, मरने के आते हैं, बीमारी के आते हैं, सब वो भी सरकार को देखने चाहिए, उन पर भी फोकस करना चाहिए। अगर गलत कमेंटों पर सरकार फोकस कर लेती है, तो मैंने कई बार देखा है कई लोग लिखते हैं फला की मौत हो गई, फला की हो गई, तो इन सब चीजों पर भी प्रयास करना चाहिए। अजय जी और विक्रम सिंह का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर बातचीत करेंगे, आज इजाजत दीजिए, नमस्कार।